आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम इस वीडियो में जो है चक्षु पब्लिकेशन पुस्तक के जो है चैप्टर 11 जिसके नाम है क्रम परीक्षण यानी कि रैंकिंग टेस्ट से रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें दो थ्योरी है उसे समझ लेते हैं। देखिए इसमें जो है आपको एक तो आएगा आपको अरेंजिंग करने के लिए कि सबसे बड़ा कौन है सबसे छोटा कौन है। तो ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि क्रम व्यवस्था क्या होता है। पूछ लेगा कि राहुल को 10 नंबर मिला, सोहन को 20 नंबर मिला, तो इसमें किसको ज़्यादा नंबर है, तो आप तो इजीली बता देंगे। इसी तरह आपको घुमाकर प्रश्न बोलेगा तो आप आसानी से कर लीजिएगा, समझ गए। दूसरा आपको हम एक टर्म बता दें कि एक आपका पूछेगा कि सीट से पूछेगा कि पहले वाले स्थान का मान निकाले, समझ रहे हैं। तो उसका जो है स्थिति परीक्षण जिसको हम बोलते हैं, तो इसका निकालने का फार्मूला आपका जो होता है ना, ये होता है तल से आयुष का स्थान यानी कि टोटल, और फिर है कुल विद्यार्थी, और उसके बाद जो है शीर्ष से आयु का मान, समझ गए। जैसे कि अभी हम प्रश्न करेंगे तो वो समझ जाएंगे, बस ये फार्मूला याद रखिएगा कि कुल विद्यार्थी माइनस शीर्ष से आयुष का मान आ जाएगा तल से आयुष का मान। एक आपका जो होता है कि दायां और टोटल दिया होता है और फिर एक तरफ दिया रहेगा, राइट दिया जाएगा, लेफ्ट निकालने के लिए बोलेगा, या लेफ्ट दिया रहेगा राइट निकालने के लिए बोलेगा। तो इसका आपका फार्मूला जो होता है वो होता है कुल, यहाँ पर देख सकते हैं बाएं प्लस दाएं -1, तो इससे आप एक निकाल सकते हैं। ये जो होता है आपका दो फार्मूला होता है। और एक और आपका नीचे फार्मूला होता है कि अगर आपका जो है किसी व्यक्ति का जो है मतलब स्थान जो है चेंज कर दिया, समझ गए, मतलब बाएं से जो है दाएं की ओर कर दिया, तो इसका होता है कुल R प्लस L -1। तो इसी में से जो है घटा ले सकते हैं कि 21 टोटल R प्लस 1 - 21। तो इस तरह हम लोग घटा के बना सकते हैं। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो एक एक करके जो है सारे परेशानी को समझेंगे, समझ गए। इसमें ज़्यादा थ्योरी नहीं होते हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको सारी चीज़ कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि चक्षु पब्लिकेशन के जो पुस्तक है उसके 10 चैप्टर को मैंने कंप्लीट किया है, बाकी भी क्लासेस चल रहे हैं। तो सारे कुछ अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर वीडियो आपको मिलेगी, जरूर वीडियो को देखिए। ओके, तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। तो यहाँ पर आपका जो है पहला प्रश्न है, देखिए कि किसी कतार में ए बाएं से 15वां स्थान पर है और बी जो है दाएं से 7वां स्थान पर है। इस बीच में 3 व्यक्ति हैं और सी ए के ठीक बाईं ओर है। बताए सी का दाएं से कौवा स्थान होगा। देखिए इस प्रश्न को आपको एक बार पढ़ना है, फिर अब देखिए शुरू से स्टार्ट करते हैं क्या बोल रहा है। तो एक तो ऐसे खींच लीजिए लाइन। अब ये आपको मालूम है कि आपका क्या है, ये दाएं है, ये तो आपको मालूम है, ये आपका बायां है, समझ गए। और बोल रहा है कि किसी कतार में ए जो है बाएं से 15वां, ए यहाँ पर है और 15वां ये मान लें कि यहाँ पर है, 15वां आ गया, समझ गए। और बी जो है दाएं से, यानी कि बी ये वाला है और ये यहाँ से जो है 7वां है, ये बोला है। और बोला है कि इसके बीच में जो है 3 व्यक्ति, यानी कि इसके बीच में भी जो है कितने व्यक्ति है, 3 व्यक्ति हैं। ये लिख लीजिए 1 2 और ये 3 व्यक्ति यहाँ पर इसके बीच में है। और बोल रहा है कि सी जो है ए के ठीक बाईं ओर है, यानी कि मान लें कि यहाँ पर ए है तो इसके ठीक जो है बायां किधर हो जाएगा, इधर ना हो जाएगा, तो यहाँ पर मान लें कि सी है, समझ गए। तो ये सी हो गया। अब बोल रहा है कि बताएं कि सी जो है दाएं से कौवा स्थान होगा, दाएं यहाँ पर है और इससे चलना है और इसको बताना है कि ये सी जो है कौवा स्थान पर है, समझ गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो सी का हमको निकालना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इधर से जब हम चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट किए बी से चलना, तो बी से जब हम चलते हैं ए से बी की जो 3 व्यक्ति हैं, तो जब हम इस तीनों को चलेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ से यहाँ कितना है, 7 है, तो हम 7 लिख दिए। बी से चले 7 और इसमें बीच में कितना व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है, तो यहाँ पर प्लस 3 व्यक्ति और प्लस यहाँ पर क्या आ गया आपका, ये 15 जो था आपका, ये 15 तो नहीं होगा क्योंकि ये 15 ही नहीं था, तो ये 3 व्यक्ति और यहाँ पर डायरेक्ट कितना है, ये डायरेक्ट आपका ए है, तो ए लिखेंगे, समझ गए। और फिर यहाँ पर क्या है, सी है। अब इसका मान देखिए कि यहाँ पर 7 + 3 ही रहेगा क्योंकि 7 यहाँ तक था और इसके बीच में 3 व्यक्ति है, 15 तो था। फिर यहाँ पर लास्ट इसके बाद क्या आ जाता है, ए आ जाता है, उसके बाद क्या आता है, यहाँ पर आपका सी आता है। तो ए का मान 1 हो गया, सी का मान भी 1 हो गया, यानी कि 7 × 3 10 + 1 + 1 करेंगे तो इक्वल यहाँ पर हो जाएगा 12वां स्थान, समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर देखिए बोला है कि बी से जो है सी का स्थान क्या है, तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा कि जो यहाँ पर आपका बी से लेकर आपका ए के बीच में, बी से लेकर ए के बीच में कितना आपका हो जाएगा, तो ये 15 और यहाँ पर 7, यानी कि लेफ्ट राइट जोड़िएगा तो 15
प्लस 7 और -1 कीजिए तो कितना हो जाए 7 5 12 2 22 1 - 21, टोटल 21 है। 21 बच्चे हैं टोटल इसमें, मतलब 21 है। तो इसमें जो है आपका इधर से 7 है, इधर से आपका 15 है, समझ गए। तो टोटल आपके 21 हो गए। तो 21 में से जो है बोला है कि सी कौवा स्थान पर होगा, तो सी यहाँ पर 12वां स्थान होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्लियर है। सेकंड प्रश्न यहाँ पर आपका है कि लड़कियों की एक कतार में सीता बाएं से 7वां तथा लीना दाएं से 9वां स्थान पर है। जब ये दोनों जो है आपस में अपना स्थान बदल कर लेती हैं तो सीता बाएं से 11वें स्थान पर चली जाती है। बताएं कि इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। यहाँ पर टोटल बताना है कतार में कितनी लड़कियां हैं। तो यहाँ पर राइट और लेफ्ट जो है दिया हुआ है और इसके बीच में भी जो है कुछ ना कुछ आ रहा है। स्थान बदलने पर जो परिवर्तन हो रहा है उसको जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पर एक ये कतार हो गया, यहाँ पर बोला है कि ये आपका हो गया दाएँ, ये आपका दाएँ हो गया, ये आपका बाएँ हो गया, समझ गए, ये बाएँ हो गया। और यहाँ पर बोला है कि लड़कियां की कतार में जो सीता बाएं से, यानी कि सीता जो है बाएं से यहाँ पर कितना स्थान पर है 7वां पर है, और दाएं से जो है लीना कितना पर है आपका 9वां स्थान पर है। ये आपका लीना हो गई और ये आपका क्या हो गई सीता हो गई। और ये क्या कर रही है कि आपस में स्थान को परिवर्तन कर ले रही है। तो यहाँ पर जो है लीना आ जा रही है और यहाँ पर आपका सीता आ जा रही है। तो सीता यहाँ पर आने के बाद जो इसका स्थान जो है 11वां हो जा रहा है। यानी कि पहले जो था कितना था, पहले जो था कितना था, आप सभी लोगों को बता दूँ कि पहले कितना था आपका, पहले आपका यहाँ पर था 7, यहाँ पर पहले आपका कितना था 7 और अभी कितना हो गया 11। यानी ये कितना का अंतर हो गया देखेंगे ध्यानपूर्वक तो समझिए कितना का अंतर हो गया, कितना का यहाँ पर अंतर आ गया देखिए ध्यानपूर्वक। तो यहाँ पर 1 2 3 का अंतर आया ना, 3 के बाद तो चौथा पर आ ही गया। तो अब यहाँ पर हमें टोटल पूछा है तो टोटल हम बात कर ले तो यहाँ पर देखेंगे कि राइट से बात करें या राइट प्लस लेफ्ट बात करें, समझ रहे हैं, राइट प्लस लेफ्ट। तो ये कितना हो गया, राइट कितना था 7 था और आपका लेफ्ट कितना था 9 था। और फिर क्या हुआ है कि मतलब कितना जुड़ा है कि उसका स्थान परिवर्तन हो गया है ये लीड सीता का। तो 3 और जुट गया इसमें, तो 3, तो यानी कि 9 और यहाँ पर कितना है आपका, यहाँ पर सॉरी राइट में 3 ही था क्या, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 9 और 7 कितना होता है आपका 16 होता है, आप प्लस 3 कीजिएगा तो यहाँ पर कितना हो गया 19। यानी कि टोटल हमारा कितना हो गया 19 हो गया ना 19। अब तो हम निकाल सकते हैं ना, टोटल हमारा जब 19 हो गया तो इसका आंसर तो इसमें दिया ही नहीं, हमें टोटल नहीं पूछा था। तो यहाँ पर तो आंसर 19 है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से कोई नहीं पूछा, हमारा यह था कि एक लाइन है, इधर से जो है लड़की का संख्या जो है 7 है, इधर से आपका 9 है। तो यानी कि यह आपका राइट हो गया, यह आपका लेफ्ट हो गया। और बोला है कि जब ये स्थान को परिवर्तन चेंज कर दिए तो इसका 11 हो जा रहा है, यानी कि ये वाला जो है बढ़कर 11 हो जा रहा है। तो ये मान ले कि आपका 11 हो गया ना। तो ये एक तरफ हो गया लेफ्ट प्लस राइट और यहाँ पर माइनस आपका 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 प्लस 9 माइनस 1, यानी कि यहाँ पर आपका 20 माइनस 1 करेंगे तो ये भी स्थान आपका 19 आ जाएगा। इस तरह नहीं बना सकते हैं, बनाने का बहुत सारा तरीका है। तो हम यहाँ पर ये किए हैं कि आप देखिएगा कि इसमें क्या हो रहा है, कितना बाद ये 7 के बाद यहाँ पर सीधे 11 आ जा रहा है, ये परिवर्तन की थी तो 11 आ जा रहा है। ये आपका कितना रह रहा है, ये आपका 7, यहाँ पर 9 आ गया, मान लीजिए 11 हो गया। तो ये इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 20 और माइनस 1 कीजिएगा तो 19 आ जाएगा, 19 आ जाएगा ना। ऐसे भी नहीं कीजिएगा तो 7 के बाद यहाँ पर 11 हो, यानी कि 3 की वैल्यू बढ़ रहा है। तो हमें मालूम है कि राइट प्लस लेफ्ट और प्लस कितना बढ़ा है 3 बढ़ा है। तो यहाँ पर हम 7 प्लस 9 करते हैं प्लस 3 करते हैं तभी तो हमारा 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई तो है ही नहीं। समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है कि यदि राम श्याम से कम गति से दौड़ता है, श्याम की गति लाल की गति से समान है परंतु टॉम की गति से कम है, तो बताएं कि सबसे तेज कौन दौड़ रहा है। तो ये तो इजी प्रश्न है। यहाँ पे बोल रहा है कि राम जो है श्याम से कम तेज गति से दौड़ता है। राम कौन है, श्याम से कम तेज, यानी कि श्याम यहाँ पर लिख लीजिए। राम जो है श्याम से कम गति से दौड़ता है, राम जो है श्याम के गति से मतलब कम दौड़ता है, कम गति से दौड़ता है। और श्याम की गति जो है लाल की गति के समान है। श्याम की गति जो है किसके समान है, लाल की गति के समान है, समझ गए। परंतु टॉम की गति से कम है, परंतु किसके, टॉम की गति से, यहाँ पर टॉम की गति से कम है। तो टॉम ऊपर चला जाएगा। तो सबसे तेज कौन दौड़ रहा है, सबसे तेज तो टॉम ही दौड़ रहा है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ ना। यहाँ पर क्या बोल रहा था कि श्याम जो है आपका किससे, राम से कम गति से तेज दौड़ता है, मतलब श्याम ज़्यादा दौड़ता है। फिर यहाँ पर बोल रहा था कि श्याम जो है आपका लाल के बराबर दौड़ता है, और फिर टॉम जो है श्याम से ज़्यादा दौड़ता है। तो श्याम तो सबसे ऊपर टॉम ही ना आ गया, तो इसका मतलब सबसे तेज कौन दौड़ता है, तो टॉम। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर यहाँ पर आपका प्रश्न है कि मोहन का उस कक्षा में ऊपर से 16वां स्थान है, नीचे से 19वां स्थान है, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। समझ गए। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक लाइन इस तरह का हो गया, ऊपर से यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर से 16वां है, नीचे से आपका जो है 19वां है। तो ये तो इजी प्रश्न है आपका, कैसे, लेफ्ट प्लस राइट -1, यानी कि दाएं और बाएं का दिया हुआ है, घटा देंगे 1, हमारा आंसर हो जाएगा 19 + 16 कीजिए -1 कीजिए, तो 9 6 15 2 1 3 35 -1 = 34। इसका आंसर आपका 34 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। इस फॉर्मूला होता है जब भी आपका लेफ्ट और राइट दिया रहे और पूछे क्या कि कितने विद्यार्थी हैं, तो लेफ्ट प्लस राइट -1 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, या राइट प्लस लेफ्ट -1 कीजिएगा तो भी आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। आगे आंसर इसका, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्या बोल रहा है, 16 बच्चों की पंक्ति में जब मृदुल को बाईं ओर से 2 हटा दिया गया तो वह बाएं से 7वें स्थान पर हो पाता है, तो पंक्ति के दाहिने सिरे से उसकी कौन सी स्थान होगी। यानी कि ये भी इजी प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, यहाँ किया क्या गया है, एक ये आपका लाइन है, समझ गए, तो ये आपका दाएं हो गया और ये आपका बाएं हो गया। तो 16 बच्चों की पंक्ति में जब मृदुल को बाएं, यानी कि बाएं से जो है क्या किया जा रहा है, 2 स्थान हटा दिया जाता है, तो वह बाएं से 7वां चला जाता है। यानी कि ये बाएं से जो है, मान लें कि पहले ये 5 पर था, 2 हटाया तो ये 7वां आ गया, 7वां पर चला गया, समझ गए। तो पंक्ति के दाहिने, तो पंक्ति के जो है दाहिने ओर से सिरे से उसकी कौन सी स्थिति पहले थी, पहली स्थिति की बात कर रहा है। तो हम अभी फॉर्मूला देखें कि कुल विद्यार्थी, फॉर्मूला क्या था, कुल विद्यार्थी, कुल स्टूडेंट, और क्या था कि शीर्ष से आयुष की स्थान, समझ गए, शीर्ष से आयुष की स्थान, शीर्ष, यहाँ पर शीर्ष से आयुष की स्थान, ये हो गया। तो टोटल यहाँ पर कितना है भाई, टोटल यहाँ पर आपका कितना था, 16 था, टोटल यहाँ पर 16, और माइनस क्या करेंगे, आयुष का स्थान क्या था 7, और यहाँ पर एक फार्मूला में आपका +1 होता है। कुल स्टूडेंट, देखिए जब भी आपका पूछा ना तल से आयुष का स्थान, यानी कि पहली स्थिति पूछे तो कुल स्टूडेंट, फिर यहाँ पर शीर्ष से आयु की स्थान, और यहाँ पर +1 कीजिएगा, तो प्लस हम 1 करते हैं तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 16 में से 7 गया 11 + 1 करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 12, ये ना आएगा, सॉरी 7 घटाना, सॉरी, तो यहाँ 9 ना हो जाएगा, 1 मिनट में घटा यहाँ गलत रहा हूँ, ये ठीक है। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा कि 16 में से जो है, 16 में से 7 जाएगा तो 9 हो जाएगा, और +1 कीजिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10वां इसका स्थान हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। देखिए एक बार और मैं आपको बता दूं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर फॉर्मूला जो लग रहा है ये वाला लग रहा है, यहाँ पर बोला क्या था, प्रश्न बोला है कि पहला जो था उसका स्थान जो है 2 घटाया गया तो 7वां हो गया, और उसको टोटल दिया हुआ है। तो फार्मूला मैंने आपको बताया है कि इसका फार्मूला क्या है, जब मतलब पूछे कि पहली स्थिति पूछे तो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट दिया है, उसके बाद क्या करना है कि टोटल में से जो है माइनस करना है कितना, जो स्थान जो है मतलब हटा रहा है तो उसके बाद आ रहा है, मतलब कि शीर्ष से स्थान और इसमें +1 कर देना। तो टोटल यहाँ पर 16 है, टोटल यहाँ पर कितना है 16 है, माइनस शीर्ष से करने पर कितना आ जा रहा है, बाएं से 7वें स्थान पर आ जा रहा है, यानी कि 7 और +1 करेंगे तो इसका हमारा जो है पहली स्थिति आ जाएगी। तो पहली स्थिति के लिए हम क्या करेंगे 10, सॉरी यहाँ 10 नहीं होगा, 16 में से 7 गया तो 9 + 1 इक्वल करेंगे तो 10वां स्थान यहाँ पर आपका आ जाएगा, समझ गए 10वां स्थान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है कि 39 छात्रों की कक्षा में सुरेंद्र जो है 7वां रैंकों से सुमित से आगे है, यदि सुमित अंत से 17वां रैंक पर है तो सुरेंद्र की शुरुआती रैंक क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर टोटल कितना है, एक रैंक है 39 है, जिसमें जो है मतलब क्या है कि सुरेंद्र जो सुमित है यहाँ से स्टार्ट, सुमित को जो है इंड पॉइंट से जो है यानी कि अंत से जो है कितना मिला है 17वीं रैंक मिला है, और इससे भी 7 अंक जो है 7 रैंक आगे कौन है, सुरेंद्र है। यानी कि हम बात कर लिए दोनों रैंकों का तो 17 + 7 करेंगे तो यहाँ पर आपका 24 आ जाएगा, ये हो गया। फिर यहाँ पर ध्यानपूर्वक आप देखिएगा कि सुरेंद्र की अंत से रैंक कितना हो गया, 24वां हो गया। सुरेंद्र की हम बात करें 17 + 7 जोड़े तो अंत से 24वां हो गया, क्योंकि 17वां था किसका, ये था सुमित का, और सुमित से भी 7 आगे है। तो अंत से अगर हम बात करें तो सुरेंद्र का जो रैंक आया यहाँ पर 24वां आया, लेकिन हमें शुरू से निकालना है। तो शुरू से निकालने का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि क्या है कि कुल विद्यार्थी यानी कि टोटल स्टूडेंट माइनस आपको क्या करना है, शीर्ष से जो है कितना उसका अथी था +1, तो टोटल यहाँ पर कितना है 39 है, माइनस यहाँ पर 24 + 1, यानी कि अगर घटाइएगा तो 9 में से 4 गया 5, और यहाँ से घटाया तो यहाँ पर 1, और यहाँ पर 1 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 16वीं यहाँ पर आ गया।
तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्लियर है ये प्रश्न। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि किसी परीक्षा में प्रिया ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए, यानी कि प्रिया जो है राहुल से अधिक अंक प्राप्त करिए। प्रिया जो है किससे, राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए, यानी कि राहुल नीचे रह गया। समझ गए, राहुल नीचे रह गया। फिर यहाँ पर है यमुना ने उतने ही अंक प्राप्त किए जितना दिव्या ने, यानी कि यहाँ पर मान लें कि यमुना है और यमुना ने जो है उतना ही अंक प्राप्त किया जितना ने दिव्या यहाँ पर किया। समझ गए, दिव्या। लेकिन किया लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए। लोकिता जो है यहाँ पर मान लें कि लोकिता किससे, अंजू, यहाँ पर अंजू लिख दीजिए, अंजू से जो है कम अंक प्राप्त किए। राहुल ने यमुना से अधिक, राहुल जो है किससे अंक ज़्यादा प्राप्त किए, यमुना से, यानी कि यमुना ऊपर रहेगा, राहुल ऊपर रहेगा। ठीक है, ये तो ठीक है ना। फिर बोल रहा है कि मंजू ने दिव्या से कम अंक प्राप्त किए। मंजू जो है दिव्या से कम, तो मंजू ऊपर आ गया, मंजू नीचे, दिव्या ऊपर, ये भी सही है। तो सबसे पूछ रहा है कि किसने सबसे कम अंक प्राप्त किए, तो लोकिता ने सबसे अंक कम प्राप्त किए, यानी कि प्रिया आपका ज़्यादा किया। प्रिया के बाद क्या है, राहुल है, यहाँ पर राहुल है, राहुल के बाद यहाँ पर यमुना है और यमुना के बराबर क्या है, दिव्या ने अंक प्राप्त किया था। इससे कम क्या है, आपका मंजू है, मंजू से नीचे कौन है, लोकिता। तो लोकिता ही जो है सबसे कम अंक प्राप्त कर रही है, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि यहाँ पर बोला कि 40 लड़कों के कतार में राहुल दाईं ओर से 14वें स्थान पर, उसका स्थान बाईं ओर से क्या होगा, यानी कि 40 लड़का है टोटल। यहाँ पर आपका लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट हो गया, और यह क्या बोला, दाएं, यानी कि दाएं से जो है कितना स्थान पर, 14वां स्थान पर है। तो यहाँ पर बोला है कि उसका स्थान जो है इधर से कितना होगा, इतना से क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए टोटल दिया हुआ है, टोटल दिया है, फिर यहाँ पर क्या दिया है, लेफ्ट दिया है, और यहाँ पर बोल रहा है कि राइट क्या होगा, राइट निकालना है। समझ गए ना, राइट निकालने की बात कर रहे हैं। तो हमें मालूम है कि टोटल 40 है, इक्वल क्या हो गया, लेफ्ट प्लस यहाँ पर राइट से कितना है, 14वां है, माइनस हम 1 कर देंगे, फॉर्मूला हमें मालूम है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 40 इक्वल यहाँ पर L + 13 करेंगे। हमें निकालना है लेफ्ट, इधर से, सॉरी ये लेफ्ट है, ये ना राइट है, लेफ्ट निकालना है। तो लेफ्ट निकालने के लिए हम 40 - 13 करेंगे, तो L इक्वल कितना हो जाएगा, 0 का 7 और 2, 27वां स्थान यहाँ पर आपका आ जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्लियर है, ये फार्मूला लगता है। टोटल यहाँ पर दिया है तो L + R - 1 कर सकते हैं, ये फार्मूला होता है। लेफ्ट और प्लस मतलब दाएं प्लस बाएं -1 जब भी बोले तो निकाल सकते हैं आसानीपूर्वक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है 9 नंबर की। यहाँ पर बोल रहा है कि O जो है P से छोटा है। O कौन है, P से छोटा है, तो P बड़ा हो गया। फिर बोल रहा है कि Q से, लेकिन Q से बड़ा है, लेकिन Q से, तो Q इसके नीचे आ जाएगा, Q इसके नीचे आ जाएगा। R जो है इससे छोटा है, R जो है मान लें कि यहाँ पर R है, क्या है, इससे छोटा है, इससे छोटा है, यानी कि यहाँ पर आप देखिएगा कि S से छोटा कहने का मतलब है कि R नीचे, S यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन T से बड़ा है, कौन, R, लेकिन T से बड़ा है, तो इसके बीच में T आ जाएगा। देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा इसको। Q जो है यहाँ पर बोला क्या है, R जो है S से छोटा है। मान लें कि यहाँ पर R है, मान लें कि यहाँ पर आपका यहाँ पर R है जो कि किससे छोटा है, इससे छोटा है, इससे यहाँ पर छोटा है, लेकिन T से बड़ा है। तो T यहाँ पर नीचे, T से बड़ा क्या है, लेकिन T बड़ा है, तो T इसके बीच में आ जाएगा। और Q जो है, ये Q जो है, Q क्या है, Q बड़ा है S से, Q जो है S से बड़ा है, Q जो है किससे, S से बड़ा है, यानी कि इसके नीचे ये आ जाएगा। तो यहाँ बोला कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा P हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर C। क्लियर है, सबसे बड़ा P हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि यहाँ पर आपका जो है 39 लोगों की कक्षा में सुमित का 18वां स्थान है, अंतिम से उसका कौन सा स्थान होगा, यानी कि एक तरफ से शुरुआती दिया हुआ है, एक लाइन से टोटल आपका दिया है, इसका 18वां स्थान इधर से, किधर से, स्टार्टिंग से, यानी कि राइट से लेफ्ट से यार स्टार्ट है, और अंतिम स्थान पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आप कि टोटल यहाँ पर 39 दिया है, तो हम वही फार्मूला लगाएंगे, टोटल माइनस सुमित का स्थान, सुमित का जो है स्थान, और +1 करेंगे। तो यहाँ पर 39 माइनस आपका 18 + 1 करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 39 में से 18 जाएगा, यानी कि 31 + 1 करते हैं, यानी कि 32वां स्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो ये 10 प्रश्न मैंने जो अभी आपको कराया काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आपके एग्जाम से यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो पसंद आया कि नहीं आया, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ओके।